नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कभी कभी एक कामयाबी से हमारा आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि हर बार हमारा दांव चल निकलेगा, और तब तो और ऐसी बात होती है जब हर दांव की ही कामयाब हो रहा हो। बीजेपी के साथ ऐसा ही है। पहले लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत मिला और फिर कर्नाटक में सरकार बननी तय है। बस फिर क्या था, मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को लगा कि अब चौका लगाने का मौका आ गया है और पार्टी ताल ठोकने लगी। लेकिन कमलनाथ ने कुश्ती के दांव धोबी पछाड़ का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी को बड़ी पटकनी दे दी। आपको दिखाएंगे रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा होगी। टूटे बीजेपी के ख्वाब, कमलनाथ सरकार ने दिया जवाब। दंड विधि संशोधन विधेयक पर हुआ था मतदान, सुबह से चल रहा था घमासान। मंगलवार को कर्नाटक का दंगल जीतने से उत्साहित बीजेपी नेताओं ने मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का सपना संजो लिया था। कुमारस्वामी सरकार जाने के बाद ही बीजेपी नेताओं के बोल बदल गए थे और वो सीएम कमलनाथ के अलावा कांग्रेस को खुली चुनौती देने लगे थे। आलम ये था कि बुधवार सुबह से ही मध्य प्रदेश विधानसभा का माहौल भी गर्म था। नेता प्रतिपक्ष ने तो खुलेआम धमकी दे डाली और उसके बाद मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। क्योंकि कर्नाटक होते हुए इस तरफ आ रही है, उसमें मध्य प्रदेश का पहला नंबर होगा और मुझे विश्वास है कि जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश की सरकार भी अपना पिंडदान करवाएगी, यहाँ समाप्त होगी। भारतीय जनता पार्टी कभी कोई कोर कसर छोड़ती नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण पेश किया देश में कि हम बल्क खरीदार हैं। एक साथ विधायकों को खरीदने की क्षमता है 50-50 करोड़ रुपया दे के। क्या हुआ उस ब्लैक मनी का? जहाँ तक कर्नाटक का प्रश्न है, वहाँ कुमारस्वामी जी की सरकार, यहाँ कमलनाथ जी की सरकार। 7 जन्म लेने पड़ेंगे इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कमलनाथ जी की सरकार को खरोच तक नहीं आ सकती और आगे बढ़ के 5 साल चलेगी। आने वाले 10 साल समृद्ध मध्य प्रदेश कमलनाथ जी को मिलेंगे। बाद में सीएम कमलनाथ ने शायद हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या की तर्ज पर कॉन्फिडेंस दिखाया और ताल ठोक दी। हालांकि जब सीएम ने दिन में ताल ठोकी थी तो सबको ये लग रहा होगा कि ये महज एक माइंड गेम हो सकता है, लेकिन सियासत के चतुर खिलाड़ी के तर्ज पर उन्होंने मौके को भुनाने का फैसला किया और दंड विधि संशोधन विधेयक पर मत विभाजन करा दिया। विधेयक के पक्ष में 122 वोट पड़े। हालांकि मत विभाजन का प्रस्ताव बसपा विधायक ने रखा था, लेकिन इस विभाजन में कांग्रेस फायदे में रही और बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी के 2 विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कोल ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। क्रॉस वोटिंग के बाद दोनों विधेयकों के बोल बदल गए। अन्न परिवार का, अन्न दल का जो भी आदमी जाएगा वो पीड़ित और प्रताड़ित रहेगा, कभी सम्मान नहीं मिलेगा। तो न सम्मान मिला और मैं पीड़ित भी रहा, प्रताड़ित भी रहा। मैं कांग्रेस सरकार के साथ में हूँ। हमारे साथ ये हमारे साथ है, सपा हमारे साथ है। तो ये महीनों से ये प्रचार कर रहे थे। ये आज इनका झूठा प्रचार उजागर। क्रॉस वोटिंग के बाद दोनों विधायकों के बोल बदल गए और कहा कि वो विकास के लिए कमलनाथ सरकार के साथ हैं। अब ये बात साफ है कि फिलहाल तो सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो सदन में भी सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आखिर सीएम कमलनाथ कैसे बीजेपी के हर दाव को फेल कर गए और सदन के अंदर इतना बड़ा सियासी खेल कर गए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जिसमें शामिल हैं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी, पूर्व विधायक बीजेपी के शैलेंद्र प्रधान जी और सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद कुलकर्णी जी। जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, शैलेंद्र प्रधान जी जुड़े हुए हैं। मिलिंद सर, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। क से कर्नाटक,
क से कुमारस्वामी, क से कमलनाथ, क से बीजेपी का कमल। नाम के अक्षर फर्स्ट वर्ड जैसे ज्योतिष बड़ा मानते हैं कि जब पहला अक्षर अगर मेल खाता है तो बहुत सारी चीजें मेल खाती हैं। दोनों राज्य अलग हैं, सियासी घटनाक्रम दोनों ही राज्यों में अलग अलग हुए, लेकिन क्या लगता है कमलनाथ साहब का जो क से कमल और बीजेपी का जो क से कमल है, दोनों ही मिसमैच हो गए। और जिस तरह से देखा हमने किस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल कमलनाथ साहब का था, सदन में कह दिया हो गया। मिलन सर। नहीं, देखिए, आप जब हम कमलनाथ जी की बात करते हैं तो कमलनाथ कोई राजनीति का कोई नया चेहरा नहीं है। कमलनाथ जी ने संजय गांधी के साथ काम किया और वो एक बड़ा लंबा अनुभव उनको केंद्र की राजनीति का रहा। ये बात अलग है कि वो मध्य प्रदेश में अभी पहली बार या उनके जीवन में ही पहली बार मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिला है। तो ये एकदम अंदाज लगाना कि उन्हें किसी तरह का कोई अप्रहेंशन या किसी तरह का कोई आहट नहीं थी। उन्हें मालूम था कि जिस तरह की सियासी हवाएं विधानसभा चुनाव के बाद में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब से बह रही हैं, और हम जानते हैं कि हमेशा बार बार ये बात अखबारों में भी आती रही कि बीजेपी कभी भी जो है ऐसी स्थिति में ला सकती है कि वो सरकार अल्पमत में आ जाए, 116 की आवश्यकता है। तो कमलनाथ निश्चित रूप से अंदरूनी तौर पर इन सब बातों के लिए तैयार थे। इससे यही साबित हो रहा है आज के घटनाक्रम से। और बीजेपी के लिए ज़रूर ये एक चिंता का विषय है, जिस तरह का स्टेटमेंट इन दो विधायकों ने दिया है कि हम विकास के मुद्दे पर कमलनाथ के साथ में हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अभी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत बीजेपी के एंड पे है, और कांग्रेस निश्चित रूप से बहुत एडवांटेज में आ गई है। स्पेशली आपको मालूम होगा कि जो यहाँ का जो घटनाक्रम रहा है कर्नाटका का, उसके बाद में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हुए होंगे। लेकिन एक और तीसरा इसमें नज़रिया ये भी है कि डिस्टेबलाइज करना किसी गवर्नमेंट को ये कोई अच्छा नहीं मानता है। लेकिन अब निश्चित तौर पे चूँकि राजनीति है और ये सब बातें होती रहती हैं, तो उसी का एक ये एपिसोड मैं मानता हूँ। लेकिन ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक सफलता है, और उन्होंने साबित किया है कि हम मजबूत स्थिति में हैं मध्य प्रदेश में, और बीजेपी के लिए इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। चलिए शैलेंद्र प्रधान जी से समझ लेते हैं। प्रधान जी, अगर खुद कहते हैं ना कि आगे बढ़कर एक पैर आगे नहीं बढ़ाते, तो शायद आज का ये जो सिनेरियो है, जो घटनाक्रम हमने देखा दिन भर, वो नहीं होता। क्योंकि कहा तो पहले भार्गव जी ने ही था कि नंबर 1 और नंबर 2 का आदेश आएगा तो 24 घंटे में सरकार गिरा देंगे। हुआ उल्टा, 2 आपके विधायक कांग्रेस के पाले में चले गए। वैसे आपने ठीक कहा कि 2 विधायक जो हैं लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये बुद्धू आपके पास क्या कर रहे थे सर? नहीं, सुन तो लीजिए, और हम तो बधाई देंगे, कमलनाथ जी इतने योग्य व्यक्ति हैं तो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए कांग्रेस का। वैसे भी तलाश रहे हैं इन लोग। भाई, जब उन्होंने बिना चैलेंज दिए फटाक से अपने ही एक विधायक, बीएसपी के विधायक से मत विभाजन कराया, वोट डलवा लिए, जबकि बीजेपी ने तो कहा था हम इस बिल का समर्थन करते हैं, और फिर पब्लिसाइज कर रहे हैं। तो वाकई मैनेजमेंट गुरु हैं, बढ़िया। उन्होंने मतलब वोटिंग ही नहीं हुआ दूसरे मतलब पक्ष विपक्ष में। आप बतलाइए कितने विपक्ष में वोट आए इस बिल के, तो ये कहीं नहीं आ रहा, मीडिया भी नहीं दिखला रहा। तो मैं तो कहूँगी इतना समझदार, इतना योग्य व्यक्ति, इसको कांग्रेस को भोपाल में नहीं बैठालना चाहिए, इसको दिल्ली की कुर्सी पे बैठालना चाहिए। और फिर ये जो सब जगह ये तोड़ फोड़ कर देंगे, अच्छे उद्योगपति तो हैं ही, मैनेजमेंट गुरु तो है ही, फिर क्या प्रॉब्लम है? इनको तो दिल्ली पहुंचाइए जल्दी से जल्दी। कांग्रेस से हम ये कहेंगे, राहुल गांधी फेल हो गए, 44 की 52 ही आए, इसको बैठा देंगे, सरकार बन जाएगी दिल्ली की। चलिए, मतलब मानते तो है ना, भारी पड़ रहे हैं कमलनाथ मध्य प्रदेश बीजेपी। अरे भाई अब वो ऐसा है, भारी तो बिल्कुल ही पड़ रहा है। खेल शुरू कर दिया उन्होंने, है सर, आप खेल कर्नाटक शुरू में कर दिया है, गोवा में कर सकते हैं, तो कमलनाथ साहब क्या मध्य प्रदेश में नहीं कर सकते? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, खेल शुरू हो गया है। अभी आप इतने सिद्धांतवादी अभी तक कह रहे थे, अब देखिए आगे आगे होता है क्या।
चलिए जितेंद्र सर, आगे आगे होता है क्या? अभी आगे आगे दो तो हैं और आगे कोई और भी है, कुछ डिस्क्लोज करना चाहेंगे या फिर गाड़ी यहीं तक सीमित थी, या फिर जैसे कि शैलेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि मैनेजमेंट में माहिर हैं और इन्हें दिल्ली भेज देना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए, क्योंकि माइंड गेम उनके हिसाब से कमलनाथ साहब ने बहुत अच्छा खेला है? देखिए, शैलेंद्र प्रधान जी के पास आज कोई शब्द नहीं है, इसलिए नहीं है कि शैलेंद्र प्रधान जी ने अभी तक भी यही किया है। आप ये देखिए कि जिस तरह से नंबर 1 नंबर 2 की बात हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी क्या डॉन चलाते हैं? डॉन की परिभाषा होती है कि 1 नंबर और 2 नंबर यदि आदेश देगा तो 24 घंटे में ये कर देंगे। जिस तरह की धमकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दी जा रही थी, इन्होंने सोचा गोवा में कर लिया, कर्नाटक में कर लिया, मध्य प्रदेश पे भी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश का चरित्र अलग टाइप का चरित्र है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो भी इन बातों को स्वीकार नहीं कर रहे। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बैठकर देश को मैसेज देने की कोशिश कर रही थी सर, ये सही है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में आपने देखा मध्य प्रदेश विधानसभा की क्या आपको स्थिति पता था कि आपके सारे विधायक एक हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी को नीचा दिखाना है, कर्नाटक का देखिए, बदला लेना है। हम पहले से कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ, बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ, जो स्वतंत्र जीत के आए हैं वो सब लोग हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट की मांग नहीं की बीजेपी ने, वो कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार धमकी दे रही थी कि फ्लोर टेस्ट कराए तो ये स्थिति बनेगी, फ्लोर टेस्ट कराए। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, शिवराज सिंह जी कह रहे थे कि आपने सुना शिवराज सिंह जी का भाषण कि अपने कर्मों से गिर जाएगी। अरे किसके कर्म खराब थे? आज आपने देखा उनके विधायक उनके कर्मों के साथ नहीं खड़े हैं। आपने देखा कि लीडर अपोजिशन का जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहा था कि 1 नंबर 2 नंबर के इशारे पर गिरा देंगे। आपने देखा कि विजय वर्गीय जी का बयान आया, लंगड़ी सरकार। अरे आपको लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए था। आप जिस तरह की बात, मैं 2 चीज़ें इसमें देखता हूँ। एक तो जिस तरह से खनिज माफिया और व्यापम सिंगस्त जैसे मामले सामने आने लगे, जिस तरह से और दूसरी जांचें सामने आ रही, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाने की स्थिति में थी। एक दूसरा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के मनोबल गिर रहा था, उसको ऊंचा करने के लिए एक हवा बनाए रखने की आज कोशिश थोड़ा सा मजेदार घटनाक्रम, जो इंटरेस्टिंग चीज ये भी हुई कि कल तक जो बीजेपी के लिए बात कर रहे थे कर्नाटक के सिनेरियो को लेकर, आज वही उन्हीं कांग्रेसियों को ये लग रहा है कि पहले हमें अंदर भी देखना चाहिए, अपनी पार्टी को भी देखना चाहिए, क्योंकि कुछ वो भी तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। नंबरिंग थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन जो सिचुएशंस हैं वो तो लगभग सिमिलर ही दिखाई दे रही है। मैं लौटती हूँ सर आपके पास। मिलन सर, आप क्या कहेंगे? हमने देखा कर्नाटक में किस तरह से काफ़ी लंबा समय लिया गया, अगर एक सेकंड का कोई हिसाब लगा रहा हो बैठकर, जिसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही हूँ। आज 5 मिनट के लिए ही सही, कई लोगों की धड़कनें धक धक करने लगी होंगी, कई लोगों की स्लो भी हो गई होंगी, बीपी लो भी हो रहा होगा, बीपी डाउन भी हो रहा होगा, लेकिन ओवरऑल कहा यही बीजेपी ने कि हमारी तो कोई मंशा नहीं थी, हम तो चाह ही नहीं रहे थे फ्लोर टेस्ट हो। तो फिर स्टार्टिंग में नेता प्रतिपक्ष साहब ने ये कहकर क्या घी डालने का काम किया था? नहीं, ये बिल्कुल सही है। आपने जो कहा कि मत विभाजन की जब बात कही गई होगी तो निश्चित रूप से कई लोगों के दिलों में जो है धड़कनें तेज हुई होंगी, क्योंकि ये एक ऐसा मौका था, यदि इसमें कोई चूक हो जाती तो एक बड़ा सियासी घटनाक्रम जो है कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी खड़ा हो जाता। लेकिन मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि जो व्यक्ति सरकार में बैठा होता है, जैसे कि कमलनाथ जी इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे अनेक कार्य होते हैं विधायकों के जिसमें जो है उन्हें मुख्यमंत्री से मदद की आवश्यकता होती है। और बड़े कई बार जो है, यानी जैसा कि मैंने कहा कि और भी पीछे से बहुत सारा घटनाक्रम होता है जिसको हम अंदाज़ नहीं लगा सकते। हम एक पॉलिटिकली जो चीज़ें देखते हैं या समझते हैं उसको हम लोग अखबार में लिखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, अच्छा खरीद फरोख्त की बात तो कोई नई नहीं है, जो कि जैसा कि अभी उन्होंने कहा 50 करोड़ वगैरह, तो कई बार फिगर्स में भी एग्जैगरेशन हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे ये संभावना बनी रहती है कि इस तरह से विधायकों को जो है खरीद लिया जाए और उनसे दल बदल करा लिया जाए। और आपने जो कहा कि ये लोगों के लिए बड़ा धड़कन बढ़ाने वाला मौका रहा होगा, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये हुआ होगा उस समय। मिलन कुलकर्णी सर, नारायण त्रिपाठी, शरद कोल त्रिपाठी जी के लिए कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा दल बदल रहे हैं ये, और अब वापस कांग्रेस में गए हैं। शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। क्या जिस तरह से अभी एक सेंटेंस या फिर एक वाक्य का उपयोग किया शैलेंद्र प्रधान जी ने कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो ये लौटे तो ज़रा देर से लौटे और दोबारा भी वापस लौट सकते हैं।
ऐसा लगता है आपको? क्योंकि एक पार्टी में हम देखते हैं कि नेता काफी लंबे समय तक एक ही पार्टी में टिके रहते हैं, और ये त्रिपाठी जी का तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? नहीं पारुल जी, आप देखिए, ये तो शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी संजय पाठक कांग्रेस से जो है बीजेपी में आए थे। तो पॉलिटिकल कैरेक्टर जो होता है वो बेसिकली अपने इंटरेस्ट को कंसंट्रेट करता है और उसी के हिसाब से फैसले लेता है। कई बार ये भी होता है कि कई बार समर्थकों की कुछ बातें होती हैं, बहुत जिद होती है। कई बार जो है कोई मुद्दा फंस जाता है जिसका उस क्षेत्र के विकास से बड़ा गहरा संबंध होता है। तो कारण कुछ भी हो, लेकिन पॉलिटिकल व्यक्ति जो है वो ऐसा रातों, और आइडियोलॉजी बहुत मैटर करती है। देखिए कैसा है कि जो व्यक्ति जिसने अपना जीवन किसी एक इम्पोर्टेंट चीज, मैं सॉरी इसमें बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ आपको बोलने में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट बात पूछना बहुत जरूरी है। आपको लगता है ये पहले से प्री प्लान सारी चीजें चल रही थी, कमलनाथ साहब के साथ 2 विधायकों का आना और इस तरह से मत विभाजन की डिमांड कर देना, या फिर ये सडनली हुआ है? नहीं, ये एकदम कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ये पहले से इनके बीच में बातचीत हो रही होगी और ये निश्चित रूप से आपस में संपर्क में रहे होंगे। और ये एक मौका ऐसा बन गया जब कमलनाथ जी ने जो है, कहते हैं ना कि कोई बॉलर यदि क्रिकेट में यदि कोई लूज बॉल डाल दे तो एक मौका मिल जाता है अच्छे बैट्समैन को मारने का। तो ये उस तरह का घटनाक्रम है। उन्होंने एक मौका ताड़ा और उस पर उन्होंने जो है एक्शन लिया। ये जो देसी भाषा का वर्ड मुझे बड़ा पसंद है सर। ये जो मौका ताड़ा है कमलनाथ साहब ने और अच्छे बैट्समैन की तरह प्ले किया है लूज बॉल पर। जितेंद्र जी, आपकी टिप्पणी इस पर बनती है? जो कर्नाटक में बीजेपी कर रही थी वही तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में कर रही थी। सडनली कुछ नहीं हुआ है, पहले से प्री प्लान था। पारुल, मैं आपको बताऊं, जल्दी से। मध्य प्रदेश में हुआ क्या है, मध्य प्रदेश की सरकार अच्छे काम कर रही थी, प्रदेश की जनता का विश्वास हासिल है, सदन के अंदर विधायकों का विश्वास हासिल है और सहयोगी दलों का हासिल था। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जिन्हें कि लाया गया था और जो वादे किए गए थे, मैहर में स्मार्ट सिटी लाएंगे, ब्योहारी को जिला बना देंगे, वो सारे के सारी चीज़ें उस समय उन्होंने नहीं पूरी की। उससे नाराज होकर के जो विकास की बातें उस समय की गई थी वो भी पूरी नहीं हो पाई। आखिर कहाँ जाता विधायक? तो विधायक ने सोचा कि विकास के साथ जाना चाहिए और उसने अपना विश्वास कमलनाथ सरकार में व्यक्त किया। चलिए, विकास बीजेपी में नहीं दिखा त्रिपाठी जी को और शरद कोल को, शैलेंद्र प्रधान जी, इसलिए विकास कमलनाथ साहब के पास ढूंढ लिया। अच्छा है, अब वो भी एक लिस्ट दे देंगे कितने अधिकारी उनको कहाँ कहाँ करना है। और जो खेल चल रहा है कांग्रेस की सरकार में कि हर माननीय विधायक, देखिए मैं रोकना चाहूंगा, खेल तो गोवा में भी चला, खेल तो कर्नाटक में भी चला। जब आपको खेल समझ में नहीं आया, मध्य प्रदेश में अगर 2 विधायकों ने सत्ताधारी दल के साथ अपनी आस्था व्यक्त की है तो आप उसको खेल कहते हैं? अरे खेल तो आपका जग जाहिर हुआ है प्रधान साहब। चलिए जवाब ले लेते हैं। मैं बोल लूं अगर आप? जी बिल्कुल, स्वागत, बोलिए आप। आपको कोई आपत्ति ना हो, क्योंकि सरकार आपने थी, 2 विधायक और आ गए तो और हो गई। ऐसा तो कुछ नहीं कि भाजपा ने आपकी सरकार गिरा दी। और दूसरी बात, ये तो दंगल है, एक दांव आपने मारा, हो सकता है अगले राउंड में हम दांव मार दें। तो इतना दांव का नहीं है, विकास की राजनीति है, इसमें दांव और कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है प्रधान साहब। इसमें विकास से जुड़ रहे हैं, वही तो कह रहा उसका हम स्वागत करते हैं। 5000 IAS और डिप्टी कलेक्टर हर दिन तो ट्रांसफर हो रहे हैं, रोज तो अखबार में आ रहा है। तो आप लोग विकास ही तो कर रहे हैं। जब तक ये बीजेपी के सपोर्टिंग थे तो तब ऐसा नहीं इनके दिमाग में चलता होगा शैलेंद्र प्रधान जी? नहीं जी, आप अखबार में ही पढ़ लीजिए, रोज कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बीजेपी ने कभी ट्रांसफर नहीं किया? अरे ऐसे होते थे क्या? आप ही बतलाइए। और अभी तो खुला है सौदा, मतलब खाता खुला है। अगर आपको भी कुछ माननीय कुछ और ट्रांसफर करवाने हो तो खाता खुला है, क्योंकि लेन देन का सौदा है। उसमें क्या है, जो ज़्यादा देगा उसको जल्दी मिल जाएगी, जो कम देगा उसे बाद में मिलेगा। ये अच्छी चीज़ नहीं है सर। जो आप बोलते हैं ना बच्चों की लैंग्वेज में, खेल खेल में, कि आपने तो 15 साल खेल लिया, हमें 5 साल भी नहीं खेलने दे रहे। हम कहाँ दे रहे हैं? कुलकर्णी जी क्या कहेंगे सर? इनको आप चाह रहे हैं कि 5 साल खेलने दें?
अरे भाई हम मैं तो कह रही कह हूँ 15 साल आपने किया, 5 साल उन्हें कुछ नहीं करने दे रहे हैं रहे- सर। नहीं, हम कहाँ रोक रहे हैं? ये 15 साल कर जो नहीं रहे। पारुल जो इन्होंने किया है उसका डर सता रहा है इन्हें, हमें कोई इसलिए डर ये नहीं। सारी चीजें अरे सामने आ साहब, रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस जांच हो गई, जिसने मॉनिटर किया, उसकी फिर से जांच करा लो। हम कहाँ रोक रहे हैं? चलिए, हम टॉपिक और से दूध भटक का ना दूध जाएं। और पानी का पानी आप निकाल ले आओ। हम और टॉपिक से भटक न जाएं। मिलिंद कुलकर्णी साहब, क्या कहेंगे? आप दोनों की बातों को सुन रहे हैं और स्माइल बड़ी अच्छी लग रही है आपके बीच में बैठी। मेरी तो निगाह इस बात पर है कि कर्नाटक में तो जिस बीएसपी के विधायक ने जो है अगेंस्ट में वोट किया, उसे तो मायावती ने निकाल दिया। अब देखना ज़्यादा दिलचस्प ये होगा कि बीजेपी इन दो विधायकों के लिए जो है अपना रवैया क्या रखती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है। अच्छा सर, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम लास्ट जब वहाँ से सारा सब कुछ फिनिश्ड हो गया था, गोपाल भार्गव साहब बाहर निकल रहे थे, तो एक बाइट उन्होंने चलते चलते एक न्यूज़ चैनल पर मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि अभी हम बात करेंगे, मतलब वो उनका कहना है कि अंदर जो कुछ हुआ मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, अब बीजेपी के जो लोग छोड़कर गए हैं 2 लोग, उनसे वो बात करेंगे। सर कुलकर्णी सर, नहीं, देखिए वो तो ठीक है, वो बात करेंगे। वो देखिए क्या होता है, हेस्ट में कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, और जब तक किसी भी मसले को आप ठीक से समझे नहीं, ये बहुत आवश्यक होता है कि उनका स्टैंड क्या है, किन परिस्थितियों में ये हुआ। और जब आप किसी से डायलॉग करते हैं तो आपको उसके दिमागी स्थिति का पता चलता है कि किन परिस्थितियों में जाके उसने वो निर्णय लिया है। बिल्कुल। तो और उनको भी एनालाइज करने के लिए बहुत आसान होगा बीजेपी के सीनियर लीडर्स को कि इन्होंने ऐसा एक्शन क्यों लिया। तो ये तो एक मतलब कहना चाहिए कि एक डिफेंसिव स्टेटमेंट था, लेकिन वो जो डैमेज हुआ है उसको वो समझ चुके हैं कि वो कितना बड़ा डैमेज है और उसके क्या रिपरकेशंस होंगे आगे आने वाले समय में। और इसीलिए मैं जो वो बात कह रहा हूँ बार बार, वो ये इम्पोर्टेंट है कि अब इस एक्शन के बाद में ये 2 विधायकों ने जो किया है, उसके बाद में बीजेपी के जो सुपीरियर्स हैं या बीजेपी के जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री संतोष जी आ गए हैं वहाँ पर, तो वो उसको इस घटनाक्रम को किस तरह से देखेंगे और बीजेपी उस पर क्या एक्शन लेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। शैलेंद्र प्रधान जी, नंबर 1, नंबर 2, क्या इस मामले में कोई एक्शन लेंगे? बीजेपी के जो लोग छोड़कर गए हैं आप लोगों को, या फिर ये जितना मैं समझ पा रही हूँ नंबर 1, नंबर 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को आप लोग कहते हैं, और वो नहीं तो कौन है नंबर 1, नंबर 2, ये भी डिस्क्लोज कर दीजिए। देखिए, एक बात तो तय है कि जिन व्यक्तियों ने इन 2 विधायकों को टिकट के लिए रिकमेंड किया था, निश्चित ही कहीं ना कहीं ये भी उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक संदेह की दृष्टि जाती है। आखिर ऐसे व्यक्ति को क्यों टिकट दिया गया कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को बिल्कुल ही नहीं समझता था, या क्या कारण था उसको भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया। निश्चित ही ये एक चिंता का विषय है, वह हो सकता है हाईकमांड इस विषय पे ध्यान दे। प्रधान जी, ये ठीक नहीं है। आपके पास अगर कोई आए कोई पार्टी छोड़कर, तो वो रीति नीति है, अगर आपकी पार्टी कोई छोड़कर जाए तो वो रीति नीति नहीं है बीजेपी की। नहीं, वही तो बात है, जिसको मतलब पूरी प्रदेश चुनाव समिति ने रिकमेंड किया, वो आदमी इतना कच्चा प्रधान है। जी, चिंता का समय है, 2 लोग छोड़कर जा चुके हैं, बाकी भी इसका नंबर लगाकर बैठे हुए हैं। मिलिंद कुलकर्णी जी। नहीं, मैं ये कह रहा था पारुल जी इनसे कि शायद शैलेंद्र जी भी इससे सहमत होंगे जी कि ये जो 2 लोग हैं, पार्टी का स्ट्रक्चर आप समझिए, बीजेपी में अनुशासनहीनता को बहुत गंभीरता से देखा जाता है, लेकिन पार्टी ने पिछले दिनों जो विस्तार किया अपने मेंबरशिप का, या कह लीजिए कि पार्टी का जो इलेक्शन के लिए जो विस्तार किया और उसमें जिस तरह के लोगों को टिकट दिए, तो जब आप एक्सपांशन करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तो एडल्ट्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये शायद उसी का एक नमूना हो सकता है जिसको बीजेपी देखना चाहेगी या देखेंगे। जितेंद्र जी, ये 2 जब पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद कांग्रेस के नहीं हुए, निर्दलीय गए, फिर सपा में गए त्रिपाठी जी, उसके बाद बीजेपी में गए, बीजेपी में भी उन्हें लगा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, तो अब आपकी तरफ मूव कर गए, तो आपको लगता है कितने दिन टिकेंगे कांग्रेस में? देखिए पारुल, जब ये गए थे, जब भी हमने इनका स्वागत किया था,
आज भी हमने इनका स्वागत किया है। व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको किस विचारधारा को मानना है इसके लिए उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाता। अभी शैलेंद्र जी को मैं सुन रहा था तो वो तो निश्चित तौर पर नंबर 1 और नंबर 2 को सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं, क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 जो इनके नाम ले रहे हैं यही लोग तो इन चीज़ों को प्रश्न देते, यही लोग तो तोड़फोड़ की बात करते। इन्हीं लोगों ने टिकट दिया था, इन्हीं लोगों की अनुशंसा पर टिकट मिला था, तो किसकी बात करते? भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का क्या लेना देना है? भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में विश्वास करने वाली पार्टी। आपने देखा आज पूरे देश में, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या छवि बनी हुई है कि कहीं भी जाते, कहीं भी तोड़फोड़ करते, कहीं भी खरीद फरोख्त करते। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है। और अभी तो ये कल बाद में मैं सुन रहा था, आज भी सुन रहा था, किसी के संपर्क में 8 विधायक हैं, किसी के संपर्क में 10 विधायक हैं। अरे अपने विधायकों को संभाल के रखिए, अभी आपको मालूम नहीं है कितने विधायक हमारे संपर्क में है। हमारा तो ये कहना है कि जो बच्चे हैं उनको संभाल के रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की बात करती है, आपने देखा किस तरह से बड़बोले बात करते थे, हॉर्स कि ट्रेडिंग उसका का परिणाम आरोप क्या आप- हुआ आपने देखा, सर, क्योंकि विधायक भी आज इनके नेतृत्व को हॉर्स स्वीकार ट्रेडिंग करने का की आरोप स्थिति आप में नहीं। बीजेपी पर तो लगा रहे हैं कर्नाटक सिनेरियो को लेकर, लेकिन कौन सा वो लॉलीपॉप था जो आपने इन 2 विधायकों को दिया? नहीं, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा, कभी भी खरीद फरोख्त की राजनीति हमने नहीं की, और आज भी जो घटनाक्रम सामने आया उसको लेकर के स्पष्ट है। चलिए, उन जल्दी दोनों से के बयान जवाब। आए हैं कि शैलेंद्र विकास प्रधान के जी, नाम पर हम कमलनाथ जी के जल्दी साथ से, हैं। समय लिमिटेड सरकार है मेरे अच्छा पास। काम कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अच्छा अनेक काम कर विधायक रहे हैं। हमारे अभी भी प्रशंसक हैं। किसान कर्ज माफी को लेकर और जो बच्चियों के जो विवाह होना था, विवाह योजना आपकी, उसमें अमाउंट पहुंचना था अकाउंट में, उसको लेकर भी आपके जो विभाग हैं उन पर पहुंच रही हैं बच्चियां। ठीक है प्रधान जी, जवाब दें। देखिए इनका इतना अच्छा काम है कि हमारे पास पहले लोकसभा में 27 सीटें थी, अब 28 हो गई। तो इनकी कार्य प्रणाली जनता ने इतनी अप्रिशिएट की है कि अभी लोकसभा में इनको आईना, इनको शायद कम अपना प्रतिबिंब दिख नहीं रहा है। और अच्छा है, अभी 2 विधायक आए हैं, आप वो कोशिश कर लो, कोई बुराई नहीं है। आपकी सरकार वैसे ही है, ऐसे ही रहेगी। ठीक है, हमारी तो गवर्नमेंट दिल्ली में इंटरेस्टेड नहीं है, एमपी में, ऐसा कुछ सर? नहीं, मेरा मतलब ये कि कुलकर्णी बड़े जी, लास्ट कमेंट पीठ आपका। थपथपा रहे हैं, हम जी। कह रहे हैं जल्दी कि से। आपने 2 अपने जो भागे हुए थे भगोड़े थे उनको वापस ले लिया, और कुछ भगोड़े आपको उनको दिख रहे जगह हैं, वो ले बीजेपी ने भी लिए। तो दी सर। कैसी बातें कर रहे हैं कुलकर्णी साहब, जल्दी से छोटा सा कमेंट। बस मैं तो ये मैंने आपसे कह दिया कि बस अब इन 2 के विरुद्ध जो है बीजेपी क्या कोई एक्शन लेती है, या उनके इस जो है जो स्टेटमेंट है उनका विकास की राजनीति वाला, उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उनके इस व्यवहार को बर्दाश्त करती है। यही देखा जाना है बस आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि अभी तो 2 गए हैं, क्या वाकई जिस तरह से जितेंद्र जी दावा कर रहे हैं बाकी भी संपर्क नहीं, में हैं? हो सकता है। देखिए ये तो ऐसा है कि ये चीज़ दोनों तरफ से हो सकती है। आप कल क्या होगा उसको बहुत ज़्यादा इस तरह से अंदाज नहीं लगा सकते, लेकिन निश्चित तौर पे आज की तारीख में इस मुद्दे पर जो है कांग्रेस ने बढ़त कायम की है। अब तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कल क्या होगा, किसको खबर, कौन इस तरफ कौन उस तरफ, आर पार की लड़ाई होती है, लेकिन इस बार जो है कमलनाथ साहब दिखाई दिए हमें किस तरह से एक अच्छे बैट्समैन की भूमिका निभाई, लूज बॉल मिली और चौके छक्के किस तरह से जड़े हैं। देखिए आपने 2 विधायक पाले में आ गए हैं। सवाल यही कि क्या ये 2, 4 या 6 में बदलेंगे, या फिर कोई पनिशमेंट ऐसा मिलेगा कि बाकी विधायकों को डिसिप्लिन और पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी का जो मूल मंत्र है वो याद आ जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।